इस साल की ये सबसे बड़ी खबर है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी और इकोनॉमी के लिए। सिर्फ 1.5 महीना बाकी है 2025 शुरू होने में। और अब खबर सुन लीजिए, इसी 2025 में जो 1.5 महीने के बाद शुरू होगा, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा छिड़ी है क्योंकि ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पल है। एक कॉलम पब्लिश हुआ है गार्डियन में, क्योंकि गार्डियन एक दुनिया के चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है उसमें शुमार होता है। और उसमें कहा गया है कि इंडिया इज क्वाइटली लेइंग क्लेम टू इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस, क्योंकि 2027 तक ये अनुमान था कि भारत जापान को पछाड़ेगा और चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी कि 3 साल का इंतजार हमें और करना पड़ता। लेकिन आईएमएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत की जीडीपी रफ्तार 7% से ज्यादा रहेगी हर हालत में 2025 में है, यानी कि भारत के लिए जो गुड न्यूज है वो अगले साल ही आ जाएगी 1.5 महीने के बाद। इस वक्त वो कंट्री जो शायद चाइना को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है इंडिया। एंड दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से 2-3 दिन पहले सामने आई है। एंड इवन आईएमएफ के द्वारा भी इस चीज को रीअफर्म किया गया है कि 2025 में इंडिया 4th स्पॉट पे हम सभी को दिखेगा अमंग दी लिस्ट ऑफ टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज। चाइना बार बार इंडिया को अप्रोच कर रहा है कि इंडिया चाइना के साथ खड़ा हो जाए। हमें ऑफिशियल न्यूज बहुत से देखने को मिल रही है और चाइना बहुत से इस वक्त पापड़ बेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसी के साथ साथ धुतकार रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर शाया की है, जिस खबर के मुताबिक दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर-ए-फहरिस्त इंडिया का नाम था। वहाँ पे जो उन्होंने बातें बताई मैं सारी टीवी पे बता भी नहीं सकता कि उसके बाद कितने बेबस हैं लोग। उन्होंने एक बात कोट की कि उन्होंने कहा कि यार वो बच्चे बेच रहे हैं अपने। कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे मांगते रहेंगे और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ कभी उसके आगे हाथ फैलाओ। तकलीफ तो बहुत होती है। देख दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देख कर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इतनी तेजी से जो आगे बढ़ रहा है। दुनिया के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ पड़ चुका है कि भारत को जो रोकने की कोशिश करते थे, जिन्होंने हिंदुओं को 1000 साल तक दबा के रखा, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी कितनी चीजें चुरा कर ले गए, कितना कुछ इन्होंने जला दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। जो सनातन है ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और ये पूरी दुनिया के अंदर सनातनियों का राज होगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। ये हमारी नियति है। हमें दुनिया की सुपर पावर बनना ही बनना है, विश्व गुरु बनना ही बनना है, और हम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया ये कह रही है कि हम जर्मनी को 2028 में जाके, मैं आपको लिख कर देता हूँ, हम जर्मनी को भी अगले साल ही पिछाड़ देंगे। आप देख लीजिएगा। ये तब लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिस दिन लड़ाइयाँ खत्म हो गई उस दिन देखिएगा भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और रही बात चीन की, तो हम एक दिन चीन को भी निपट लेंगे। पाकिस्तान को तो हम पूछते भी नहीं हम किसी भी कंडीशन में। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक कॉलम पब्लिश हुआ है गार्डियन में, क्योंकि गार्डियन एक दुनिया के चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है उसमें शुमार होता है। और उसमें कहा गया है कि इंडिया इज क्वाइटली लेइंग क्लेम टू इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस। अब इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने कभी बात ना की हो, हमने इसके ऊपर तज्जिया किया, लेकिन ये तो हो सकता है कि किसी का अपना अगर कोई पर्सनल एनालिसिस है तो उसके ऊपर कोई दूसरा ये कहे कि ये तो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, इस पर तनकीद की जा सकती है, इससे इनकार किया जा सकता है, इसको डिनाई किया जा सकता है। वैसे तो गार्डियन में पब्लिश होने वाले आर्टिकल के हवाले से भी हम ये कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया की चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स पे जो पब्लिश होता है, मसलन रॉयटर्स के हवाले से ही कहा जाता है कि उसके ऊपर जो खबर होती है वो कभी भी गलत साबित नहीं होती। तो ये कॉलम, इसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के लैंडस्केप पे अगर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कि जो एक ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में जिन सुपर पावर्स के बारे में बात की जाती है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, उसमें भारत बहुत आगे नज़र आए।
अच्छा, इसमें क्या लिखा गया मैं आपको बताई देती हूँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इसमें ये लिखा गया है, द राइज ऑफ चाइना हैज़ बीन द बिगेस्ट स्टोरी इन द ग्लोबल इकोनॉमी इन रीसेंट डेकेड्स। यानी इस पे उन्होंने ये बताया है कि जो चाइना था अभी तक उसके हवाले से ये बात की जाती थी, और ये बात बिल्कुल ठीक है जब ये बात की जाती है कि अमेरिका, रशिया, फिर जो कुछ सुपर पावर्स के हवाले से हम बात करते हैं कि देखिए अब इनको कौन टक्कर देगा और इनके सामने खड़ा हुआ या इनसे इन तक पहुंचता हुआ उस लिस्ट में कौन सा कंट्री आएगा, तो चाइना का नाम लिया जाता है कि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और ये बात ठीक भी है, चाइना, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि चाइना का नंबर, चाइना नहीं रहा अब इस लिस्ट में, आगे जो बढ़ने वाले कंट्रीज उसमें चाइना शामिल है, लेकिन चाइना के जो आगे बढ़ने की और इकोनॉमी की उसकी जो बूस्ट उसको मिल रहा था, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि दुनिया में अगर प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसका सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो चाइना ही कहा जाता है। उसमें उसने जो तरक्की कर ली, ये अलग बात है कि चाइना की जो चीज़ होती है वो ड्यूरेबल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर्स आइंदा आने वाली उसकी लिस्ट में चाइना मौजूद है। लेकिन ये अभी कुछ डेकेड से बात चल रही थी। इस वक्त वो कंट्री जो शायद चाइना को भी पीछे छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है इंडिया। अब इसी तरीके से आगे इसमें जो है वो ये बात की जाती कि जिस तरह एक अली बाबा, जैक मा, जो कि उसके फाउंडर हैं, और उन्होंने उसको लेकर वो आगे चले और उन्होंने चाइना को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया, और उसमें चाइनीज़ बिज़नेस जो है वो सामने आया, और फिर यानी ये कि वो बहुत फेमिलियर है दुनिया के ऐसे कस्टमर्स जो वहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं। तो अब इंडिया के हवाले से जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें एक नाम अडानी का लिया जा रहा है। अब कुछ दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि गौतम अडानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अब दुनिया की चंद, यानी उन्होंने बीट किया है और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ उनका शुमार हो गया उसके अंदर। तो ये बात इसमें लिखी गई है कि अब अंबानी और गौतम अडानी ये जैक मा की तरह इंडिया को बूस्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, और रैपिडली ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन एंड द रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो किसी कंट्री को आगे बढ़ाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि लोग ये कहना शुरू करें, उसके बारे में लिखना शुरू करें कि ये कंट्री जो है वो आगे हो सकता है कि ये उस लिस्ट में आ चुका है जो आगे सुपर पावर्स की उसमें शामिल होगा। अब इसमें वर्किंग पॉपुलेशन, तो बिल्कुल ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन, वो तो हम अपनी जगह पे बात करते हैं कि जो भारत की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो उसके लिए कितना बड़ा सरमाया है। अब बात ये है कि ये सैलाब से 40 अरब डॉलर का नुकसान होता है, और इस 40 अरब डॉलर में जो कल में एक साहब हमारे जो कि बहुत उन्होंने काम किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनकी नेकी, यानी वो जो सिचुएशन बता रहे हैं वहाँ पे पानी उतरने के बाद, वहाँ पे जो उन्होंने बातें बताई हैं मैं सारी टीवी पे बता भी नहीं सकता कि उसके बाद कितने बेबस हैं लोग। उन्होंने एक बात कोट की कि उन्होंने कहा कि यार वो बच्चे बेच रहे हैं वो अपने बच्चे बेच रहे हैं, और वो कहते हैं यार ये हमें कुछ दे दो। उनका यार हमारे पास तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका कुछ पैसे दे दे हमें, हमारे मकान गिर गए हैं, ठीक है। तो अब मैं किसको रिस्पॉन्सिबल कहूँ? पाकिस्तान की 40% ज़रूरी ज़मीन बर्बाद हो गई है।